एक वक्त की बात है, बगदाद शहर में एक गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार आदमी रहता था। वह मेहनत करता था लेकिन फिर भी उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। एक रात उसने सपना देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग ने उससे कहा, ऐ आदमी, तेरा खजाना बगदाद में नहीं, मिस्र, इजिप्ट के कायरो शहर में है। वहां जा और एक खास पुल के पास अपना खजाना ढूंढ। जब लगातार कई रातों तक उसने यही ख्वाब देखा तो उसने अपना बचा कुचा सामान बेचा और मिस्र के लंबे और मुश्किल सफर पर निकल पड़ा। हफ्तों की थका देने वाली यात्रा के बाद वह मिस्र के काहिरा शहर पहुंचा। वह उसी पुल के पास पहुंचा जिसका ख्वाब उसने देखा था, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और उसके पास ठहरने या खाने के लिए एक पैसा भी नहीं बचा था। बेबस होकर वह पुल के पास ही एक मस्जिद के कोने में सो गया। उसी रात कुछ चोरों ने उस इलाके की एक दुकान में चोरी की और भागने लगे। पहरेदार, पुलिस गार्ड चोरों का पीछा करते हुए मस्जिद तक पहुंचे। चोर तो अंधेरे में भाग निकले, लेकिन पहरेदारों ने उस गरीब मुसाफिर को पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि यही चोर है और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मुसाफिर रोने लगा और चीख कर बोला, खुदा की कसम, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बगदाद का रहने वाला एक गरीब आदमी हूं। पहरेदार के अफसर ने पूछा, अगर तुम चोर नहीं हो तो इतनी दूर बगदाद से यहां मिस्र के इस पुल पर आधी रात को क्या कर रहे हो? मुसाफिर ने अपना पूरा ख्वाब सच सच बता दिया कि कैसे एक बुजुर्ग ने उसे काहिरा के पुल के पास खजाना होने की बात कही थी। यह सुनकर पहरेदार का अफसर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तू भी कितना बेवकूफ इंसान है, एक ख्वाब के पीछे इतनी दूर मिस्र चला आया। मुझे भी सालों से एक ख्वाब आता है। ख्वाब में एक बुजुर्ग कहते हैं कि बगदाद शहर में एक गरीब आदमी का घर है, जिसके घर के आंगन में एक पुराना पेड़ है और उस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। लेकिन मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूं जो एक ख्वाब के भरोसे बगदाद भाग जाऊं। उस अफसर ने बगदाद के उस घर का जो पता और हुलिया बताया, वह कोई और नहीं बल्कि उस गरीब मुसाफिर का अपना ही घर था। मुसाफिर का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने पहरेदार का शुक्रिया अदा किया और फौरन बगदाद के लिए वापस रवाना हो गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपने आंगन के पेड़ के नीचे खुदाई की। कुछ ही देर में उसे वहां सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक विशाल खजाना मिल गया।